तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा बैटल थ्रू द हेवेंस के अपकमिंग एपिसोड के प्रीव्यू को। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मिस फैंग को सावन पे शक हो गया था कि सावन के पास ब्लड एसेंस है, इसलिए वो उसके स्टोरिंग को चेक करने लगती है, लेकिन उसके कुछ भी नहीं मिला। अब इसके आगे से प्रीव्यू की शुरुआत होती है। प्रीव्यू की शुरुआत में हम सावन को देखते हैं जिसकी बॉडी से लगातार ग्लेस फ्लेम निकल रही थी। ये देखने के साथ ही सावन एक चट्टान पे आने के साथ ही बैठ जाता है और ये देखने के साथ ही लिंगजे और फेंगजुनजे और मिस मू भी आ जाते हैं जो कि उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और तभी सावन अपने पास से फिनिक्स टाइप के तीनों ब्लड एसेंस को निकाल लेता है। ये देखने के साथ ही वो तीनों हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि सावन ने अभी के समय उस पर ग्लेस फ्लेम से सील्ड लगा रखा था और इसी कारण से मिस फेंग ब्लड एसेंस को नहीं ढूंढ पाई थी। हम देखते हैं सावन अपनी ग्लेस फ्लेम से बने हुए सील्ड को डिसिपेयर कर देता है और उन ब्लड एसेंस को अपने फर्नेस के अंदर रिफाइन करने लगता है। अगले सीन में हम सावन को देखते हैं जहाँ पर वो अलग अलग तरीके के हैंड सील क्रिएट कर रहा था। अब कुछ समय के अंदर ब्लड एसेंस रिफाइन हो जाती है। ये देखने के साथ ही सावन काफी खुश हो जाता है। वो जानता था कि उसके पास समय काफी कम है, इसीलिए सावन जल्दी से ब्लड एसेंस को कंज्यूम कर लेता है। अब ये देखने के साथ ही वो तीनों हैरान हो जाते हैं और लगातार सावन की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ पर वो तीनों देखते हैं कि सावन की बॉडी से लगातार रेड एनर्जी निकल रही थी और उसके साथ सावन के चेहरे पे कुछ अजीब से निशान आ चुके थे और इसमें सावन को काफी तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो अपने दांत को भींचते हुए सभी दर्द को दबाने की कोशिश कर रहा था। सावन अपने मन में कहता है मुझे कुछ भी करते हुए इस ब्लड एसेंस की पावर को कंज्यूम करना होगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे शरीर ब्लास्ट हो जाएगा। और तभी सावन की बॉडी में क्रैक आने लग गई थी, जो कि इस बात को साफ साफ बता रही थी कि अगर सावन ने इन ब्लड एसेंस की पावर को कंज्यूम नहीं किया तो उसकी बॉडी फट सकती थी। अब ये देखने के साथ ही सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी की सिचुएशन काफी डिफिकल्ट हो चुकी थी। दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जिसके ब्लड एसेंस में कुछ बदलाव हो रहा था और ऐसे करते हुए सावन को काफी देर हो जाता है, लेकिन वो इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिस कारण से उसके मुंह के अंदर से भी काफी मात्रा में एनर्जी निकल रही थी। अभी देखने के साथ ही फेंगजुन काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पर काफी शांत से खड़े होते हैं। वो लगातार सावन की बॉडी की तरफ देख रहे थे। वो अपने मन में कहते हैं इस बच्चे ने काफी दर्द को सह लिया है, लेकिन इसके बावजूद मैं देखना चाहता हूँ कि ये लड़का कितने पावर को कंट्रोल कर पाता है। और अभी तक सावन की पूरी बॉडी में क्रैक आ गई थी और उसकी आंखें भी रेड हो चुकी थी जैसे कि कोई बीस्ट हो। दूसरी तरफ फेंगजुन अपने मन में कहते हैं लगता है ये लड़का और पेन को नहीं सह सकता, इसलिए मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। ये कहने के साथ ही वो आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि सावन ने अपनी आंखें खोल ली है। अब ये देखने के बाद तो वो हैरान हो जाते हैं और इसके अलावा वो ये भी देखते हैं कि सावन की आंखें पूरी तरह से रेड हो चुकी थी और इसके साथ साथ सावन के अंदर से काफी मात्रा में एनर्जी निकल रही थी। और तभी सावन किसी बीस्ट की आवाज निकालता है। अब इस आवाज को सुनने के बाद वो सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये बीस्ट बिल्कुल फिनिक्स टाइप का लग रहा था। वो सभी अपने मन में कहते हैं सावन ने अभी जैसी आवाज निकाली थी वैसे लग रहा था कि ये फिनिक्स टाइप से है। मैंने ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि सावन फिनिक्स टाइप के किसी मैजिकल बीस्ट की आवाज भी निकाल सकता है। तभी वो देखते हैं कि सावन की बॉडी फ्लाई करने लग गई थी और उसके बाजू में आ चुके थे फिनिक्स टाइप के विंग्स, क्योंकि वो विंग्स कोई मामूली विंग्स नहीं था, बल्कि वो फिनिक्स टाइप के एक मैजिकल बीस्ट से बना हुआ विंग्स था। अब ये देखने के साथ ही वो उन लोगों को काफी बड़ा झटका लगता है। वो सभी हैरान होते हुए अपने मन में कहते हैं कि वाकई सावन ने एक डोजोंग बीस्ट को मारा है, क्योंकि सावन के पास ब्लड एसेंस भी था और विंग्स भी था और इसी कारण से उन्हें ऐसा लग रहा था कि सावन ने किसी मैजिकल बीस्ट को मारा है। और इसी कारण से वो सभी काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अगर फिनिक्स टाइप के लोगों को पता चला तो वो सावन को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और तभी हम देखते हैं सावन की बॉडी से जो एनर्जी निकल रही थी उसकी वजह से वहाँ पर लगा हुआ सील टूट जाता है। अब ये देखने के साथ ही फेंगजुन अपने मन में कहते हैं मैंने यहाँ पर एक सील लगाया हुआ था ताकि किसी को भी ना पता चले कि सावन के पास ब्लड एसेंस है। अब प्रीव्यू के अगले सीन में हम हैंग फेंग और फेंगजुन को देखते हैं, जहाँ पर फेंगजुन काफी गुस्से में होते हैं और वो लगातार अपने एनर्जी को रिलीज कर रहे थे और इसी कारण से उनके आसपास एक भवंडर बन चुका था। अब फेंगजुन की ऐसी पावर को देख लेने के बाद हैंग फेंग की हालत खराब हो जाती है। वो अपने मन में कहता है मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। ये सोचने के साथ ही हैंग फेंग वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ ये देखने के साथ ही फेंगजुन काफी गुस्से में आ चुके थे, इसलिए वो अपने हाथों को जैसे आगे बढ़ाते हैं उस समय हैंग फेंग का गला उसके हाथों में आ चुका था। वो उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है मुझे तो तुम पे काफी पहले शक हो गया था कि जरूर तुमने मेरे दोस्त के साथ कुछ किया होगा, लेकिन उस समय मेरे पास कोई एविडेंस नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं किया था। लेकिन कुछ समय बाद तुम भी वहाँ से गायब हो गए और उसके बाद मुझे कभी भी नहीं पता चला आखिर तुम कहाँ पर गए। और फाइनली आज मुझे पता चल रहा है कि मेरे दोस्त की जो भी हालत वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है, इसलिए मैं तुम्हें इतनी आसानी तो यहाँ से नहीं जाने दूंगा। ये सब कहते हुए उसके अंदर से एक खतरनाक एनर्जी निकल रही थी। दूसरी तरफ मिस मूवी भी ये देखते हुए हैरान होती है। वो अपने मन में कहती है मास्टर के साथ मैंने काफी समय गुजारा है, लेकिन मैंने आज तक मास्टर को इतने गुस्से में कभी भी नहीं देखा। अब दूसरी तरफ हम फेंगजुन को देखते हैं जो कि हैंग फेंग की तरफ एक अटैक करते हैं। अब ये समझ में नहीं आता कि हैंग फेंग यहाँ पर मरा है या फिर बचा हुआ है। ये तो हमें आने वाले एपिसोड में या फिर आने वाले नोवेल में पता चल ही जाएगा। अब अगर आपको प्रीव्यू एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।